चलिए तो आज एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे है। एक त्रिभुज एबीसी में ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है और एंगल बी जो है वो 55 डिग्री और बीओसी का मान 120 डिग्री है, तो एसीबी का मान याद करना है। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि लंब केंद्र क्या होता है, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले अगर हम एबीसी है जहां पर इसका यूज होना है उस बात को हम समझा देते हैं। एबीसी है, लंब केंद्र का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। लंब केंद्र का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, जहां इसके परपेंडिकुलर मिलते हैं तो उसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही लंब केंद्र की बात की जाएगी तो हमें बस इतना बात जानना है इस बारे में कि इसका डिटेल वीडियो हमने ज्योमेट्री में ऑर्थो सेंटर के रूप में पूरा बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसको, लेकिन फिलहाल इसको देखेंगे। तो लंब केंद्र का मतलब इस और इस एंगल में दोनों में रिलेशन होता है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो होगा 180 में से थीटा को घटा देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लंब केंद्र में क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो केंद्र पर का एंगल होता है, दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि आप अगर ऐसा देखना चाहेंगे तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना के कि ये एबीसी लिखा हुआ है, तो इसका लंब केंद्र, अगर ये लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो आप बताइए कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये 120 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो कितना होगा, ये 130 होगा। तो ऐसे दोनों का लंब केंद्र जब भी खींचे जाएंगे तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल नहीं लगेगा, दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो लंब केंद्र आपको समझ में आ गया होगा दोनों एंगल के रिलेशंस में। तो सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं त्रिभुज एबीसी। तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिए यहाँ पे। क्या ट्रायंगल है? तो एक ट्रायंगल है एबीसी और एबीसी ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो ऐसा बोला गया कि ओ जो है इसका यहाँ पर लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर इस बात का दिया हुआ है। अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो बी का मान जो दिया हुआ है, इस पूरे एंगल का मान जो है ना वो दिया हुआ है कि 55 डिग्री है। ये पूरा एंगल बता रहे हैं हम, ये 55 डिग्री का है। एंगल बीओसी का मान अगर आप देखेंगे बीओसी, तो इस बीओसी का मान जो दे रखा है उसने 120 डिग्री दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ए सी बी का मान बताइए, यानी कि इस पूरे एंगल का जो है वो आपको मान फाइंड आउट करना है। इस पूरे एंगल का कैसे निकालेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 55 डिग्री का है, अगर इन दोनों, ये तो फाइंड ही करना है, अगर ये एंगल हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो डेटा होगा बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आप क्या जानते हैं कि अगर हम एंगल किसको बीओसी को और प्लस एंगल ऊपर ए को अगर जोड़ते हैं तो ये दोनों हमको कितना देता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जबकि बीओसी का जो मान है वो 120 है और एंगल ए का मान इतना है, तो इतना लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 180 डिग्री में से घटाएंगे 120 डिग्री तो सीधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी आप नहीं भी, आप ये तो हुआ कि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हुआ, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते थे 120 का ये क्या होगा, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री का है, ये 55 डिग्री का है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि एक को मानते हैं 60 और एक को मानते हैं 55 और यहाँ से इसको दोनों को घटा देते हैं 180 में से। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से 60 55 कितना होता है, तो 5 6 5 11 माइनस 180 करते हैं। जब आप 180 में से 155 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5 जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 115 घटाना यहाँ, तो 115 जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में 6 जाए, यानी 65 डिग्री ही इस सवाल का जो होगा वो उत्तर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।